आईएमएफ की फटकार का असर पाकिस्तान पर ऐसा हुआ कि अब आवाम को मारने का ठेका खुद सरकार ने ही ले लिया है। जी हां, पाकिस्तान में मिनी बजट पेश हुआ है और उस बजट में सरकार का कोड़ा आवाम की पीठ पर बहुत जोर से पड़ा है। शहबाज हुकूमत ने आईएमएफ को खुश करने के लिए रातों रात पाकिस्तान की पीठ पर नए टैक्स का कोड़ा दे मारा। 170 अरब रुपए वसूलने के लिए मिनी बजट पेश किया गया। 170 अरब रुपए के आपने नए टैक्स लगा दिए उस अवाम के ऊपर जो पहले ही लेटी हुई नहीं, जमीन के नीचे धंस गई हुई है। उनके पास है ही कुछ नहीं, उनको नजर ही कुछ नहीं, अंधेरा ही कब्र में ही है इस वक्त वो पीडीएम के दौर में। मिनी बजट में जनरल सेल्स टैक्स में इजाफे के बाद खाने पीने की चीजें समेत रोजमर्रा की हर चीज में महंगाई की नई आग लगने वाली है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और इसने कंगाल मुल्क की आवाम के बचे कुचे प्राण भी सुखा दिए हैं। तो गरीब का जीना आराम कर दिया है, ठीक है। गरीब के लिए ना 2 वक्त का रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। अब क्या हमारा, मैं तो कहता हूँ ना कि जिस तरह ये जलालत से रोटी मिल रही है ना, इससे बेहतर है कि हमें कुछ जहर दे दें, वो खा के मर जाएं। तेल से लेके घी तक, आटा, बिजली, हर चीज़ इन्होंने महंगी कर दी है। अब पाकिस्तान में जो है ना हमारा रहना दुश्वार हो रहा है। हम तो ये चाहते हैं थोड़े से पैसे आ जाएं तो हम बांग्लादेश चले जाएं, क्योंकि बांग्लादेश हमसे बेहतर है। वाकई पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं उन्हें देखकर यही आशंका जाहिर की जा रही है कि वहां कभी भी गृह युद्ध की ज्वाला भड़क सकती है, क्योंकि एक और पाकिस्तान का खजाना खाली हो चुका है। आवाम पाई पाई और दाने दाने को मोहताज है। परेशान पब्लिक का पारा 7वें आसमान पर है और उस आक्रोश को आधी रात को वो एक फैसले ने और बढ़ा दिया है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में एक बार फिर फूटा है महंगाई बम में। एक बार फिर वहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। बीते 18 दिनों में ये दूसरी बार है जब पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। हुकूमत गरीब का तो कुछ सोच नहीं रही। सफेद पोश बंदा मर गया, अब हमारा यही हाल है कि इनको खड़ा कर देते हैं, साइकिलों पे आ जाते हैं, बच्चों को भूखा मार देते हैं। पहले ही अवाम तकरीबन मर चुकी थी, इन्होंने एक और पहाड़ गिरा दिए। पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 22 रुपए 20 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। अब 1 लीटर पेट्रोल 272 रुपए में बिक रहा है। डीजल के दाम बढ़कर 280 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। कोशिश कर रहे हैं, कोई भी पेट्रोल नहीं दे रहा। अगर कोई देते हैं कहीं से तो 350 रुपए किलो, 300 रुपए लीटर दे रहे हैं। मैं निकला हूँ पंप से, यहाँ पे पीछे टोटल में गया हूँ, वहाँ पे इतना रश है कि आप शाम तक वेट करना पड़ेगा। 18 दिनों में दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से पाकिस्तानियों की दुश्वारियां और बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल का स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। पेट्रोल 350 से 400 रुपए में ब्लैक हो रहा है। हमसे यही चलता रहेगा। एक चीज 500 की होगी, तब 600 की होगी, तब भी हम ऐसे ही रहने में आएंगे। कल 600 की ना हो जाए, जब 600 की हम फिर रहने में आएंगे, 800 की ना हो जाए। पाकिस्तान में ये खौफ है कि कहीं पेट्रोल 800 रुपए लीटर न हो जाए। हालात ऐसे ही रहे तो बहुत मुमकिन है कि पूरे पाकिस्तान का चक्का जाम हो जाए। और देखिए, पाकिस्तानी हुक्मरानों के निकम्मेपन और नाकामी की बदौलत पाकिस्तानी आवाम तिल तिल कर मरने को मजबूर है। इस बीच उसकी मुश्किलों को बढ़ाने वाला एक और फरमान जारी हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में गैस की कीमतों में जबरदस्त इजाफा किया गया है। पाकिस्तान में गैस के दाम 113% बढ़ा दिए गए हैं। गुर्बत की मारी पाकिस्तानी आवाम 2 वक्त की रोटी तो दूर की बात, एक एक निवाले के लिए तरस रही है, आहें भर रही है। आमदनी इतनी नहीं है जितने महंगाई ने इतना पागल किया हुआ है। क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी है, यहाँ आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन नहीं पूरी पड़ रही है। जब तक हिम्मत है करेंगे, जब हिम्मत खत्म हो जाएगी हम भी किसी फंदे पे लटक जाएंगे। करके जिंदगी काट रहे हैं, क्या करें? आगे क्या होगा, इस तरह कब तक चलेगा? सलाम वालेकुम, देखते हैं अभी क्या आवाम और क्या हुक्मरान सब ऊपर वाले के भरोसे बैठे हैं और महंगाई बेहिसाब बढ़ती जा रही है। एक हफ्ते पहले 150 रुपए में बिकने वाले टमाटर 220 रुपए किलो तक बिक रहा है। 160 रुपए किलो वाला आटा 200 के पार पहुंच चुका है। 400 रुपए में मिलने वाला चिकन 800 रुपए में और 170 रुपए लीटर वाला दूध 220 रुपए लीटर पहुंच चुका है। आम आवाम की जेब पर किस तरह से असरअंदाज हुई है? तंदूर से रोटी लाता हूँ तो 30 रुपए की एक है, 6 अफराद खाने वाले हैं, कितनी लाऊं? कैसे गुजारा करते हो? घर में फर्द कितने हैं? तो यही करेंगे, अब आगे जाके असला उठाएंगे, मारेंगे या मर जाएंगे। और अब खबर झारखंड से, जहां जमकर उपद्रव, पथराव और आगजनी हुई है। घटना कल की है, लेकिन तनाव अभी भी है। मामला पलामू के पाकी इलाके का है, जहां धारा 144 लागू है और इंटरनेट सेवा भी बंद है। लेकिन क्यों, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उपद्रव की ये तस्वीरें पलामू के पाकी इलाके के मस्जिद चौक की हैं, जहां बुधवार को अचानक पथराव शुरू हो गया।
कई मकानों और दुकानों में तोड़फोड़, आगजनी भी की गई। विवाद शुरू हुआ एक गेट बनाने को लेकर। पांकी में रायवीर पहाड़ी पर मशहूर शिव मंदिर है। शिवरात्रि के लिए मंदिर कमेटी के लोग मंगलवार की शाम तोरण द्वार बनाने मस्जिद चौक पहुंचे, लेकिन दूसरे समुदाय ने उन्हें रोक दिया। बुधवार सुबह मंदिर कमेटी के लोग दोबारा पहुंचे, पुलिस भी मौजूद थी। दोनों समुदाय में बातचीत हो रही थी कि तभी किसी ने मंदिर कमेटी के एक मेंबर पर हमला कर दिया और फिर पूरा इलाका जंग का मैदान बन गया। वाहन को जलाया गया था और 2 पुलिस वाहन को के शीशे तोड़ दिए। मेरे 4 जवान, मेरे एसडीपीओ रश्मिगंज और उनको चोट आई। निषेधाज्ञा लागू की गई है कि 4 से ज़्यादा व्यक्ति एकत्रित न हो। इंटरनेट सेवा को भी स्थगित किया। और अब बात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो क्रिकेट के शौकीन हैं, खुद भी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उनका ये शौक बीजेपी के एक नेता के लिए बहुत भारी पड़ गया। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पता चला कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने लाव लश्कर के साथ वहां आ रहे हैं। सिंधिया तेजी से अस्पताल में दाखिल हुए और एक घायल मरीज के पास गए और उससे बात की। भी लगा दिया ना, भी लगा दिया। हो जाओगे। जानते हैं, सिंधिया जिस मरीज से बात कर रहे थे और जिसके सर पर पट्टी बंधी थी, उस शख्स को जख्म भी सिंधिया की वजह से ही मिला। जी हां, अस्पताल पहुंचने से चंद मिनट पहले सिंधिया रीवा में माधवराव क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। क्रिकेट की शौकीन सिंधिया ने बैटिंग में भी हाथ आजमाया, सॉलिड हिटिंग की। इसी पावर हिटिंग में एक गेंद बीजेपी की मंडल उपाध्यक्ष विकास मिश्रा के सिर पर जा लगी। गेंद लगते ही सिर से खून निकलने लगा। घायल को फौरन अस्पताल में भर्ती किया गया। सर में 10 टांके लगे। बीजेपी नेता का दर्द तब कम हो गया जब सिंधिया खुद हालचाल पूछने पहुंचे। क्या कार्यक्रम क्या चल रहा था? फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।